ये वीडियो हम बना रहे हैं ये केपी लर्नर्स के लिए है। इसका बैटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज और फ़न के लिए है। कोई भी पर्सन अगर इसका इलीगल यूज़ करता है, बैटिंग के लिए यूज़ करता है या कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो खुद लायबल होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के इमर्जिंग ओडीआई जो 14 मई को खेला जाना है अभी सुबह 8:30 बजे। ये देख लीजिए, हम स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 8:19 पे। तो मैं आपको बताऊँ, ये 8:30 बजे से ये 9-7 तक जो टीम डोमिनेट रहेगी वो रहेगी ए। वो ए टीम डोमिनेट रहेगी और 70% है, थोड़ा ज़्यादा ही पोटेंशियल दिखाएगी। और 9-7 से 9-19 तो ज़बरदस्त, ये 12 मिनट तो उसके बहुत बढ़िया हैं ए के। उसके बाद दोस्तों 9-19 से 10-20 तक बी आ जाता है गेम में। अब देखिए वहीं वहीं पर ए आ रहा है, वहीं वहीं पर बी आ रहा है, तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ इनिशियल ले करना सही है, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कल आपने देखा कि शुरू के 33 मिनट में जो है 9 ओवर में उसने 45 रन बना लिए, 5 की रन रेट तक पहुंच गया था। हैम्पशायर समरसेट का जो मैच था कल 13 तारीख को ओडीआई वुमेन, उसे हमने देखा हैम्पशायर पहुंच गया तो हैम्पशायर भी हो गया। और उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जो 90% में विकेट ले लिया, इंटरफेयर कर दिया एसडी जोन में, वो एसडी जोन था उसका, तो इंटरफेयर कर दिया तो उसका थोड़ा कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा। आगे का तो पूरा मैच बाकी था। वैसे तो क्या होता है, रूल ये है कि एसडी जोन में जिसने किया उसका आगे का टाइम ख़त्म, वैसे उसका टाइम ख़त्म हो भी गया। अब देखो सोमरसेट आ गया, तो सोमरसेट जो ए था उसका पोटेंशियल 70-80 का था, मगर वो बढ़ गया और थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ। हैम्पशायर थोड़ा एक्सटेंड हुआ क्योंकि उसको अपने टाइम को इक्वलाइज़ करना था थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा रुक के, तो सोमरसेट नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात हो सकती है, आपको पहचानना है। आप 70% में तो 4.5 की रन रेट काफ़ी होती है वनडे में, और उसके बाद ये 90% है, तो एग्रीगेट आप मान लीजिए कि 9 विकेट आए और 45% आए तो बहुत बढ़िया है। जर्क इसमें लिखा हुआ है, अब एक जर्क तो आ सकता है इसमें। अब देखते हैं बैटिंग टीम डोमिनेट करती है या बॉलिंग, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से बैटिंग टीम डोमिनेट है 10-20 से 11-24 तक। ये बैटिंग टीम बहुत बढ़िया डोमिनेट है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो है ये डोमिनेट है। और उसके बाद जो है नोड गेम में आ रहा है, नोड बी को साथ दे रहा है। उसके बाद दोस्तों लगातार बी का ही साथ है, बी का ही साथ है, मगर एक ही जर्क हैं। अभी जर्क तस्वीर बदल देते हैं कई बार, एक साथ नीचे से आते हैं तो जर्क बदल देते हैं। अब कल भी देखिए सोमरसेट हैम्पशायर में जर्क ने तस्वीर बदल दी। जो बात का जोन था वो हैम्पशायर का था, तो वापस हैम्पशायर फेवरेट आ गए। तो यहाँ पर भी यही है दोस्तों कि यहाँ पर बी डोमिनेट है, तो आप बी पर रहिए। फिर आप शुरुआत में ले करेंगे तो आपको अगर हाथ में बी आ जाती है तो आपको पता पड़ जाएगा कि ए फेवरेट वाली है, अभी ए बढ़िया खेलेगी और नीचे आएगी, उसके बाद बी पे आ जाना है। और अगर आपके हाथ में बी ही आ जाती है तो आपको पता पड़ जाएगा ले, मतलब अगर आपके हाथ में ए ही आ जाती है ले से, तो आपको पता पड़ जाएगा कि बढ़िया है, विकेट आ रहे हैं या जो भी है, नॉन फेवरेट टीम बढ़िया खेल रही है तो वो ए है, तो बाद में बी पर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ बात बी है, जो उसके बाद जो है 2:16 से 3:52 के बीच में, ये बहुत ख़तरनाक जोन है। 2:16 से 3:52 ये बी को साथ दे रहा है, मगर ए के हैं जर्क इसमें, मगर बी के साथ दे रहा है और ए के जर्क बड़े हैं, मगर साथ तो बी का ज़्यादा देगा ये, तो इसलिए हमने विनर तो बी ही दिया है यहाँ पे। उसके नीचे भी बी ही है, नोड जो है लास्ट में वो भी बी को ही साथ दे रहा है। हालांकि नोड जो है दोनों को साथ दे सकता है, मगर अपेरेंटली वो बी को ही साथ देगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन कॉन्सेप्चुअल है। और मैं आपको बताऊँ वैदिक आज इसका बहुत चार्ट बहुत टफ है, निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों को सपोर्ट इक्वल ही है। प्लेनेट दोनों की ऐसी पोजीशन में है कि दोनों को इक्वल सपोर्ट है। तो दिक्कत ये हो गई है कि वैदिक से निकल नहीं सकता है, और वैदिक से देखा जाए तो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को सपोर्ट ज़्यादा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें आप पहले ए देखिए कौन डोमिनेट कर रहा है, उसके बाद बी पर आ जाइए, क्योंकि विनर तो बी है। और तो दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा आपको। कई बार क्या होता है डिफरेंस नहीं दिखता है, वही टीम। आपका कल आप देखा आयरलैंड का मैच देखेंगे, NWW और MR के बीच में जो मैच था, उसमें आप देखेंगे कि जो एक ही फ्लो चल रहा है, दोनों टीमों के जोन हो गए। हमने आयरलैंड का जो मैच दिया था, जो डिवीज़न 1 का मैच चल रहा है, उसमें आपने देखा कि वो आप शुरू का फ्लो देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा दोनों एक ही टीम जा रही है। मगर क्या है, ये ओडीआई में आप एक देखिए कि एक वेपन होता है, डिफेंस इज़ ऑल्सो द डोमिनेशन। डिफेंस भी डोमिनेशन है। अगर कोई डिफेंस करके खड़ा है और वो रन रेट पूरा नहीं कर रहा है जोन के अकॉर्डिंग, तो वो भी डोमिनेट है।
तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। डिफेंस भी अब 10 ओवर में किसी ने 32 ही बनाए, विकेट नहीं गए, और जोन चल रहा है 70 का, तो आप कहोगे नहीं तो बॉलिंग डोमिनेट है, 45 हुए नहीं, नहीं। यहाँ पर डाउटफुल है, या तो मत कीजिए, या आप सोचिए बैटिंग डोमिनेट है, क्योंकि वो डिफेंस भी तभी कर पा रहा है जब उसका जोन है, नहीं तो वो डिफेंस नहीं कर पाएगा। आपने क्रम्बल होती हुई टीमें देखी हैं 20-20 ओवर में, तो वो डिफेंस कैसे कर रहा है इतना? वो डिफेंस कर रहा है तो उसका भी टाइम है। तो वो डिफेंस, हमने कल डिफेंस से ही NWW भी दिया था, और आप देखिए डिफेंस से NWW जो है वो आयरलैंड वाले में फेवरेट आ गया था। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें, वनडे में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। चैंपियन ट्रॉफी इसीलिए हमारी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, एक्यूरेसी अच्छी थी मगर वो भी ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि वनडे में जो है डिफेंस भी एक बहुत बड़ा, वैसे T20 में डिफेंस नहीं होता वेपन, यहाँ डिफेंस भी वेपन है। आप 6 की, अब 90% में 5 5.5 की रन रेट सोचते हो, 70-80% में 7.5 की रन रेट सोचते हो, नहीं आएगी रन रेट तो बिलो 3-3.5 सोचते हो, विकेट सोचते हो, बॉलिंग डोमिनेट सोचते हो, मगर ये सब कुछ भी नहीं होता है। जब यहाँ इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है कि उसने रन भी बना लिया है, विकेट भी दे रहा है, तो आपको रुकना ही पड़ता है। फिर आपको अपेरेंटली एक ऐसा जोन ढूंढना पड़ता है, एक टाइम ढूंढना पड़ता है कि जहाँ आपको क्लियरेंस आए। अगर वो फायर्स खेलता है तो पता पड़ जाता है, नहीं खेलता तो पता पड़ जाता है, बिल्कुल फायर्स बॉलिंग हो जाती है तो। और अगर बीच में खेलता है, डिफेंस कर रहा है, अब आप देखो आयरलैंड जिम्बाब्वे के पिछले साल कई मैचेस ऐसे हुए जिसमें हमें पता चला कि डिफेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों बी विनर है, और आपको ये देखना है। और थैंक यू वेरी मच।